बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर अलविताफ़। स्टूडेंट्स, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, बड़े ही मज़े का चैप्टर है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बड़ा इन्जॉय करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हमारे पास दो पार्ट हैं। एक पार्ट है सेल्स और दूसरा पार्ट है टिश्यूज़। यानी कि हम पहले हिस्से के अंदर सेल को डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं पहले पार्ट की तरफ, जो है सेल्स। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पहली स्लाइड पर आपको सेल के बारे, उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या है वो दिखाने की कोशिश की है, जो हमने एक पिक आपके सामने लगाई है। स्टूडेंट, जब आप एक सेल को देखते हैं तो सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, चैनल्स हैं। अब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती हैं। एक होती है समोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर इसका इम्पोर्टेंट रोल है। जबकि स्टूडेंट्स, जो समोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसके साथ क्योंकि राइबोसोम अटैच नहीं होते, इसी वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करती। इसका काम है लिपिड की मेटाबॉलिज्म करना, लिपिड को मेटाबोलाइज करना। दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके साथ स्टूडेंट्स, इसके अंदर लाइसोसोम है, इसके अंदर गोल्जी अपरेटस है, इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया है। दिस इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज़ ए पावर हाउस ऑफ सेल। वाई दिस इज पावर हाउस ऑफ सेल? बिकॉज इट सप्लाई एनर्जी टू सेल, क्योंकि ये सेल को एनर्जी फ्राहम करता है। सो इट इज़ अ कॉल्ड माइट्रो पावर हाउस ऑफ द सेल। स्टूडेंट्स, प्रोक्सिसोम है, इसके अंदर लाइसोसोम है, साइटोसोल है, स्टूडेंट सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन। ये मुख्तलिफ चीज़ें हम इस सेल के टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपी एंड द इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। स्टूडेंट्स, ये चीज़ बताने से पहले, इस थ्योरी को बताने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा सेल के बारे में बताता हूँ कि सेल क्या होता है। पिछली स्लाइड पर चलते हैं स्टूडेंट्स। सेल। स्टूडेंट्स, सेल की जो आम डेफिनेशन है, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर सेल, हमारी जो बॉडी है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स जो हैं, उनके अंदर सेल जो होता है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि सेल की इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी के अंदर ये है कि हम सेल के बगैर सर्वाइव नहीं करते। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल पाया जाता है। और स्टूडेंट्स, सेल इज़ अ, यानी तमाम जो चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही हैं, सेल की वजह से हो रही हैं। अगर सेल नहीं होगा तो हमारा सर्वाइवल जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इस फ़र्क सिर्फ यहाँ पर आता है कि कुछ ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म जो एक सेल पर मुश्तमिल हो, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म के अंदर हम खुद आते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं
उनके साथ वही जो होते हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स पहले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन दिखाई दे रही है। द पहले हमारा जो टॉपिक है माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नॉन एज माइक्रोस्कोपी। पहली डेफिनेशन स्टूडेंट्स, पहली ही डेफिनेशन स्टूडेंट्स, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाए उस प्रोसेस को माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। सबसे पहले जो साइंसदान था जिसका नाम था ज़करिया जॉनसन, उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हॉलैंड के अंदर 1595 के अंदर डेवलप किया। और स्टूडेंट्स, इट वाज सिंपली ए ट्यूब विद लेंस। ये एक सिंपल ट्यूब थी जिसके साथ लेंस थे, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन रेंज थी वो 3x से 9x की से थी। स्टूडेंट्स, दो टर्म्स यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन, व्हाट इज़ रेजोल्यूइंग पावर? Two important terms are used in microscopy: magnification and resolving power. Students, magnification का मतलब होता है magnification is the increase in the apparent size of an object. मैग्नीफिकेशन का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि किसी जिस्म के साइज़ को बड़ा करके दिखाना, जबकि रिजॉल्विंग पावर जो होती है स्टूडेंट्स, रिजॉल्विंग पावर वो कम से कम फासला होता है जिस पर मौजूद एशिया को अलग अलग देखा जा सके। अगर स्टूडेंट्स हम इंसानी आँख की बात करें तो इंसानी आँख दो मकाम के दरमियान फ़र्क करने में उसका जो दरमियानी डिस्टिंक्ट फासला होगा, उसका जो फासला है 0.1 मिलीमीटर तक है। अगर स्टूडेंट्स आप 0.1 मिलीमीटर तक दो चीज़ों के दरमियान डिस्टिंग्विश करते हैं तो इंसानी आँख उसमें तमीज़ कर सकती है, देख सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप 0.5 मिलीमीटर्स कोई चीज़ दो ऑब्जेक्ट को देखना चाहें, दोनों के दरमियान का जो कम से कम फासला है वो 0.5 मिलीमीटर्स देखना चाहें तो स्टूडेंट्स फिर आपको वो सब जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो चीज़ होगी, वो आप उसको नहीं देख सकेंगे, डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने उसका फासला ही बढ़ा दिया स्टूडेंट्स। लेकिन हमारा फासला तो इंसानिया के दरमियान, इसका जो फासला है दो चीज़ों के दरमियान देखने का, वो तो 0.1 मिलीमीटर है ना। तो आपने तो इंक्रीज़ कर दिया, तो फिर तो नहीं देखा जा सकेगा ना स्टूडेंट्स। तो ये है इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लाइट माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, लाइट माइक्रोस्कोप को मैं आपको शॉर्टकट कंसेप्ट देना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि आप कंसेप्चुअल बच्चे बने, कंसेप्ट डेवलप करें। आप जहाँ भी जाएं ना स्टूडेंट्स, आपकी एक पहचान हो कि हमें पढ़ाया गया है, रट्टा नहीं मरवाया गया। स्टूडेंट्स, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली हम ये करते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास एक स्पेसिमेन होता है। स्पेसिमेन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जिसको आप देखना चाहते हैं, वो स्पेसिमेन होगा स्टूडेंट्स। आप उसको क्या करेंगे, आप स्पेसिमेन को स्टूडेंट्स करेंगे कि आप उस लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, उसमें से विजिबल लाइट को पास करवाएंगे। अब इसके अंदर विजिबल लाइट के अंदर जब आप पास करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी। एक वो जिसके आप स्पेसिमेन को इनलार्ज करके देख रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं, और एक वो है सेकंड वो मैग्नीफायर जिसके आप जिसकी वजह से इमेज जो होता है स्टूडेंट्स वो फोटोग्राफी फिल्म प्लेट के अंदर आ रहा होता है, जिससे आप ऊपर से देख रहे होते हैं। और एक वो होता है जहाँ से विजिबल लाइट पास हो रही होती है। मैं आगे चल के आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगा स्टूडेंट्स, आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स एक वो होता है जिससे आप उस इमेज को जो आपने नीचे स्पेसिमेन को रखा है उसको बड़ा करना होता है, उसको बड़ा मैग्नीफाई करना था, मैग्नीफिकेशन यानी उसकी ज़हरी जिसामत को बड़ा करके देखना, ताकि हम अच्छी तरीके से उसको चीज़ को देख सकेंगे इसके अंदर चीज़ें क्या क्या है। अब स्टूडेंट्स जब हम स्पेसिमम को रख देंगे, विजिबल लाइट को पास करवाएंगे तो उसको इनलार्ज करके बड़ा देखेंगे। अब स्टूडेंट्स जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, ये इतनी, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं, कमाल की नहीं है। इससे हम सिर्फ जहरी जिसामत को तो बड़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है, बैक्टीरिया है सपोज करें, तो लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप बैक्टीरिया को, उसके जहरी जिसामत को बड़ा करके देख सकते हैं। पर स्टूडेंट्स उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं, उसमें जो सेल, उसका न्यूक्लियस, उसके अंदर जो भी उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर है, आप उसके लिए स्टूडेंट्स लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है, ए फोटोग्राफ टेकन थ्रू ए माइक्रोस्कोप, वो फोटोग्राफ जो आप माइक्रोस्कोप से लेते हैं उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ मैं अपने प्यारे बच्चों को। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पेसिमेन लेते हैं। स्पेसिमेन वो चीज़ है जिसको आपने ऑब्जर्व करना है, आपने देखना है, और उसके अंदर आप विजिबल लाइट पास करवाते हैं। जब आप विजिबल लाइट पास करवाते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह के लेंस लगे होते हैं। एक लेंस वो होता है जो बच्चों आपके स्पेसिमेन को उसकी जहरी जिसामत को बड़ा करके दिखा रहा होता है, और एक लेंस वो होता है जो स्टूडेंट्स आपको जिससे जिससे आप देख रहे होते हैं, वो आपके फ़ोटोग्राफी फ़िल्म पर जो इमेज है उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, कि जो चीज़ आप नीचे विजिबल लाइट पास करके देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आपको अच्छी तरीके से वहाँ पर दिखाई दे। और मैंने एक डेफिनेशन भी अपने प्यारे बच्चों को बताई है कि ए फोटोग्राफ टेकन थ्रू ए माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए लाइट माइक्रोस्कोप की इमेज भी सामने रख दी है ताकि हमारे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों देखें बच्चों, तीन तरह के हमारे पास हैं। जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया वैसे वैसे माइक्रोस्कोप भी तरक्की करती गई। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली जो है ये पुराने ज़माने की है, फिर उसके बाद और कुछ डेवलप हुई, और ये जो आखिर वाली स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रही है जहाँ पर नीचे से थोड़ी थोड़ी येलो तरह की लाइट भी आपको दिखाई दे रही है, ये आजकल की माइक्रोस्कोप है। आप लैब के अंदर जाए ना, किसी लैब के अंदर, तो आपको मिलेगी। अब लैब के अंदर क्या करना होता है, लैब के अंदर मेरे प्यारे बच्चों वो जो ब्लड लिया होता है उसके अंदर जरसूमे को देखना होता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना होता है। तो इसमें तो लाइट माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास स्पेसिमेन होता है, जिस चीज़ को हमने देखना होता है वो स्टूडेंट्स, हम इस वो जो आपने फोकस करना है आखिरी वाली पर, जहाँ पर नीचे से येलो लाइट जल रही है, ये मेरी फ़ोटो के करीब वाली जो आखिरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहते हैं कि ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें एक जगह बनी हुई है जहाँ पर हम स्पेसिमेन को रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक आपको दो तरह के यहाँ लेंस नज़र आ रहे हैं। एक लेंस वो है जो जिस्म को बड़ा करके दिखाता है स्टूडेंट्स, एक वो है जो ऊपर वाले हैं, दो बने खड़े हैं। तो उससे आप क्या करते हैं, उससे आप जो फोटोग्राफ फिल्म है उस पर आप फ़ोटो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन देखें, यानी कि ये किसी जिस्म को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, इसकी एबिलिटी कितनी है, तो स्टूडेंट्स इसकी एबिलिटी जो है वो 1500x है। यानी कि ये 1500x तक इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो किसी जिस्म को बड़ा करके दिखा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि इसकी रिजोल्विंग पावर जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर है, और 1 माइक्रोमीटर होता है 1000 मिलीमीटर के। और स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा अगर आप 0.2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टिंग्विश करेंगे तो इससे स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो आप इससे ज़्यादा नहीं देख सकते।
क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी पावर, रिजॉल्विंग पावर इतनी है, अगर स्टूडेंट्स हम ये 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी चीज़ों को नहीं दिखा सकती लाइट माइक्रोस्कोप। इससे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इससे आप सिर्फ बैक्टीरिया को देख सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर मौजूद जो इमेज हैं, उसकी साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, सेल्स हैं स्टूडेंट्स, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप इसके ज़रिए नहीं दे सकते। आप तो इसके ज़रिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स, आप तो इसके ज़रिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स इसकी जो जहरी जिसामत है उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।